गुजरात की वो जगह जहाँ शाम ढलने के बाद जो गया लौट कर वापस नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम आपको यह वीडियो बहुत दिनों के बाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ही खेद है। और हम इसी बीच आपको एक बीच के बारे में बताएंगे, एक ऐसा बीच जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और जितना वह देखने में खूबसूरत है कहीं गुना ज़्यादा बहुत ही डरावना है। क्या आपने कभी भूत देखे हैं? जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो एक रहस्यमयी बीच के बारे में है, समुद्री बीच जहाँ पर भूतों का आवागमन होता है। यूँ कहे कि वहाँ पर बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी भूतों से मुलाकात की है? नहीं की है ना? क्या आपको ऐसी जगह मालूम है जहाँ पर रोज आते हैं भूत? भूतों से जुड़ी हुई कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी जरूर तो होंगी। कई फिल्मों में आपने भूतों को देखा तो होगा, मगर हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं उसकी पढ़ने के लिए दिल पक्का और सुनने के लिए जिगर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसी जगह जहाँ सुनाई देती है कुछ आवाजें चीखने चिल्लाने की। रात के अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाता है, कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कभी कभी जहाँ शाम ढलने के बाद खनखनी चूड़ियों की आवाजें आती है, यूँ कहे घुंघरुओं की बजने की आवाजें आती है। सांझ की एक ऐसी दुनिया जिसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है। सुनने में अगर अजीब लग रहा है तो दोस्तों, लगना तो जाहिर सी बात है, मगर लोग कहते हैं कि गुजरात का वो समंदर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें गुजरात का एक बीच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का वो समुद्र किनारा जो बीच और उसी बीच पर जश्न मनाती कुछ अदृश्य शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों से अलग है। शाम ढलने के बाद उस बीच पर इंसानों का आना वर्जित हो जाता है। चमकती रात में चमचमाते हैं उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी, और बसंती शाम के समय समंदर के खारे जल में उभरती चली आती कुछ परछाइयाँ। दोस्तों, वह सीन, वह दृश्य कितना भयानक होगा वो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। लोग कहते हैं कि वो भटकती आत्माएं जो सायों का एक समूह है, जिसे इंसानों की आंखों से देखने पर दिल धड़कना बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई इंसानों की उसमें तो मौतें हो जाती है। यह कहानी है गुजरात के डुमस बीच को लेकर। इसे डुमस बीच भी कहा जाता है। तो इस बीच पर दिन भर प्रेमी जोड़ी और पर्यटकों का रेला और आवागमन तो रहता ही है। जैसे जैसे सूरज की क्षितिज से पार जाता है, यानी कहे कि जैसे जैसे सूरज छिपने लगता है और रात के अंधेरे जब काली अंधेरा होता है और शाम गहरा हो, वैसे वैसे यहाँ से इंसान गायब होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि शाम के ढलने के बाद यहाँ रूहों का बसेरा हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो यह गांव ढलने के बाद भूत प्रेत व कई चुड़ैलें आके रहने लगती है, इस बीच पर घूमने लगती है। स्थानीय लोग का यह मानना है कि यहाँ पर उन्होंने कई बार उन्हें देखा है और उन्हें महसूस किया है। कहा जाता है कि इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा कर लिया था। भूतों के कब्जों की बदौलत यहाँ समुद्र की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली है, वरना ज़्यादातर समुद्र की रेत सफ़ेद ही होती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी अदृश्य शक्तियाँ होंगी जिसकी वजह से वहाँ की रेत काली पड़ जाती है। लोग अपनी बातों को बताने के लिए और उसमें जान डालने के लिए, मतलब मेरी बातें कितनी सत्य है, कितनी सही है, वह उन्हें बताने के लिए सामने सौदा, मतलब कि जो सौ को जलाने वाला घर होता है उसको दिखाते हैं। लोगों का मानना है कि अकाल मृत्यु के कारण मरे लोग, जो जिनका दाह संस्कार यहाँ होता है, वो इसी बीच पर भूतों के गैंग में शामिल हो जाते हैं। लोगों की माने तो इस बीच पर शाम ढलने के बाद जो भी गया वो कभी जिंदा नहीं आया। यह डुमस बीच
सूरत से 20 किलोमीटर डुमस नाम के बीच को लवर्स का फेवरेट बीच भी कहा जाता है। यहाँ पर कपल्स के साथ साथ पर्यटक भी आते रहते हैं, मगर यहाँ स्थानीय लोग की भूत की कहानी को इतने दावे के साथ बताते हैं कि न चाहते हुए भी यह अनजाना सा खौफ दिल में बैठ जाता है। भूतों की इस कहानी में कितनी सच्चाई हो ये तो बताना मुश्किल है, मगर यह सत्य है। यह सच है कि रात के अंधेरे में कभी कभी समुद्र के किनारे कुत्ते रोते हैं, जिसे लोगों ने भूत प्रेत से छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह कितनी डरावनी हो सकती है यह आपको वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। दोस्तों, हम वीडियो में डुमस बीच के बारे में बता रहे हैं, तो वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।